सड़क पर आई हुई जनता को नहीं तवज्जो दिया जाएगा सरकार के द्वारा, तो ये जनता आखिरकार अपनी बात रखेगी का? सड़क पर प्रदर्शन करते हैं तो मरने के लिए छोड़ दिया जाता है, आवाज उठाते हैं तो मुख्यमंत्री कुत्ता कह देती है हमको। तो आखिर हम सवाल अब उठाए तो उठाए कहां? क्या मुख्यमंत्री के मुंह से ये भाषा शोभा देती है कि जो लोग, जिसको कोई कुत्ता नहीं पूछता? अभी कुत्ता किसको कहा गया? विपक्ष का नाम तो लिया नहीं गया है। अब या तो विपक्ष को कहा गया है या तो हम आपके हमारे जैसे तमाम लोगों को कहा गया है जो सरकार से सवाल पूछने की हिम्मत रखते हैं। नमस्कार, मैं मेघा और आप देख रहे हैं रियल एक्सप्रेस। ना ही इस देश में मॉनसून कोई नई बात है, ना बीएमसी का पल्ला झाड़ना नई बात है, ना गोदी मीडिया का सेंसेशन बनाना इस पूरी खबर को और पानी में जा जाकर रिपोर्टिंग करके फिसलने की एक्टिंग करना, ये कोई नई बात है। नई बात है तो मुख्यमंत्री की वो गली छाप भाषा जो संसद में सुनने को मिली। क्या है ये भाषा, क्या है ये वक्तव्य, और कैसे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने जो अभद्रता संसद में की है और भाषा की सारी मर्यादा लांघ दी है, वो आपको इस वीडियो में बताएंगे। इससे पहले आपको बताते हैं मॉनसून से जुड़ी खबर। मॉनसून आ चुका है, दिल्ली समेत कई राज्यों में भारत के बुरा हाल है, पानी जो है, पानी का जमाव है और ये कोई नई बात नहीं है, हर साल इस तरीके का मंजर देखने को मिलता है। वहीं अगर बात महाराष्ट्र की मुंबई की जाए तो वहां पर भी पानी का जल जमाव जो है वो अधिक देखने को मिल रहा है और ये सामान्य इसे हम इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि पानी का जल जमाव अधिक तो है, लेकिन ये बात साधारण ऑर्डिनरी इसे नहीं कहा जा सकता, सामान्य कॉमन जरूर कहा जा सकता है। सामान्य कॉमन इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि हर साल ऐसा होता है, ऑर्डिनरी इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि इस हर बार होने के बावजूद सरकार कोई सख्त कदम इसके खिलाफ या जनता के पक्ष में नहीं उठाती है। बीएमसी का एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल है जिसमें बीएमसी के मुख्य जो है वो कहती है कि हमने जितनी भी तैयारी कर ली वो तो लोगों को कम ही पड़ जाती है, हम तो अपना पूरा जो है हमने तो अपनी पूरी तैयारी कर रखी है, हमने तो पूरा जो है अपना 100% दे रखा है, फिर भी लोगों को कमी पड़ जाती है। और अपने ही स्टेटमेंट को कॉन्ट्रडिक्ट, विरोधाभास जो है करते हुए कहती है कि अगली बार से हम ये तैयारी करेंगे, ये चूक रह गई थी, हम अगली बार ये भी करेंगे और जनवरी से तैयारी शुरू कर देंगे। कितने जनवरी बीत चुकी है, हर साल यही मंजर देखने को मिलता है, कोई डेवलपमेंट इसमें नहीं देखने को मिलता है। तो ऐसे में बीएमसी का पल्ला झाड़ लेना, पहले कहना कि हम जितना करते हैं उतना कम लोगों को पड़ जाता है, फिर कहना कि अगली जनवरी से शुरुआत करेंगे, तो ये आप टाल भी रहे हैं, जवाबदेही भी नहीं ले रहे हैं, तो ऐसा कैसे चलने वाला है? दूसरी तरफ मीडिया जो है अब बाज नहीं आ रहा है अपनी हरकतों से। गोदी मीडिया के वो तमाम पत्रकार जो है कभी पानी में फिसलने की एक्टिंग कर रहे हैं, लेकिन ये तमाम चीजें जो है उस ओजी जिसको कहते हैं उस ओजी एक्टिंग को नहीं सरपास कर सकता जो स्टूडियो में छाता लेकर एक एंकर मोहतरमा कर रही थी और ऐसे हिलजुल रही थी, दिखा रही थी कि देखो भाई पानी कितना ज्यादा है। मतलब उन्होंने तो ये जिम्मत तक नहीं उठाई कि वो जाकर ग्राउंड रिपोर्टिंग कर सके। खैर, गोदी मीडिया का हाल तो बदहाल है, जब जरूरत होती है तब वो मुद्दा उठाते नहीं है। इस पानी के मुद्दे को, जल जमाव के मुद्दे को वो पहले भी बोल सकते थे ताकि सरकार पर प्रेशर डले और आम जनता जो है उसके लिए आवाज उठा सके, लेकिन इनको तो अपनी पड़ी है और ये तो मौका ढूंढते हैं कि ऐसी परिस्थिति देश में हो जिससे वो टीआरपी लेने का काम कर सके। क्योंकि अगर इतनी ही देश की मीडिया को चिंता होती लोगों की तो ये होने से पहले वो सरकार को आगाह, या सरकार से जवाबदेही, सरकार को मजबूर करती कि इस तरीके की लैप्स हो ही ना। अब आप देख रहे हैं देश के अलग अलग कोने में किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर लैप्स देखने को मिल रहा है, कभी बांध टूट रहा है, कभी जो है सड़कें टूट रही हैं, न जाने क्या क्या तस्वीर, और आज से नहीं हर समय से देखने को मिल रहा है। जवाबदेही कोई लेने को तैयार नहीं है और जब सरकार से सवाल पूछा जाता है तो संसद में एक ऐसी अभद्र भाषा मुख्यमंत्री के मुख से सुनने को मिलती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। मुख्यमंत्री कहते हैं कि जिसको कोई कुत्ता नहीं पूछता वो आज हमसे सवाल कर रहे हैं। विपक्ष को कुत्ता बोलना, विपक्ष को गाली देना क्या एक मुख्यमंत्री की शब्दावली हो सकती है? क्या मुख्यमंत्री के मुंह से ये भाषा शोभा देती है कि जो लोग, जिसको कोई कुत्ता नहीं पूछता? अभी कुत्ता किसको कहा गया है? विपक्ष का नाम तो लिया नहीं गया है। अब या तो विपक्ष को कहा गया है या तो हम आपके हमारे जैसे तमाम लोगों को कहा गया है जो सरकार से सवाल पूछने की हिम्मत रखते हैं, ये सरकार की नीतियों का खंडन करने की हिम्मत रखते हैं, और हम लोगों को, आम जनता को जो है मुख्यमंत्री द्वारा इस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है। दूसरी तरफ ये तो चलिए वो बात है जो मैं कैमरे में कह सकती हूँ, मुझे असहजता महसूस हो रही है एक लड़की होने के तौर पर, एक एंकर होने के तौर पर, कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री इतने निम्न स्तर तक गिर जाते हैं और कहते हैं कि ये जो, मैं शब्द नहीं बोल सकती, टट्टू नहीं बोला जाता है, क्या बोला जाता है आप खुद अनुमान लगा लीजिए। और आप कहते हैं ना भाड़े की टट्टू, टट्टू नहीं कहा जाता है, यहाँ पे क्या कहा जाता है वो आप खुद समझ लीजिए और इस बात का अनुमान लगा लीजिए कि एक मुख्यमंत्री किसी प्रदेश का इतना घिरी हुई भाषा का इस्तेमाल कर रहा है क्योंकि जनता उससे सवाल पूछ रही है, विपक्ष उससे सवाल पूछ रहे हैं, उनकी जवाबदेही क्या इसमें नहीं है? जाहिर सी बीएमसी और सरकार की ही जवाबदेही है।
जनता, अगर मुझे कोई तकलीफ होगी तो मैं और किससे बोलूंगी? अगर कोई सार्वजनिक प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई मामला है, कोई रोड खराब है, तो इसके लिए मैं अपने घर पे तो जिम्मेदारी नहीं ठहराऊंगी, मैं अपने घर वालों को तो नहीं बोलूंगी। सड़क बनाने का कार्य तो हमने अपने टैक्स के पैसों से सरकार को दिया है, तो जाहिर तौर पर सरकार इसके लिए जवाबदेह है। अपनी जवाबदेही न देते हुए इस प्रकार की भाषा संसद से कहना कितना अपमानजनक है, इस बात की कल्पना तो आप कर ही सकते हैं। अब जरा सोचिए कि इस प्रकार के माहौल में दूसरी तरफ जंतर मंतर पर, जाहिर तौर पर दिल्ली में भी काफी बारिश हो रही है पिछले कुछ दिनों से, सोनम वांगचुक 11 दिनों से अनशन कर रहे हैं। तकरीबन 7 किलो वजन उनका इन 10-11 दिनों में घट चुका है। बीपी की रिपोर्ट, हार्ट रेट की रिपोर्ट, अलग अलग रिपोर्ट जो है वो डॉक्टर्स के द्वारा पेश की गई है, जिसमें काफी अंतर देखने को मिला है जब उन्होंने अनशन शुरू किया था और अब में। तो आखिर सोनम वांगचुक पिछले 10 दिनों से किसके लिए अनशन कर रहे हैं? सरकार की तो सिर पे जू नहीं रेंग रही है। सरकार तो शायद चाहती भी है कि कुछ ऐसी स्थिति आ जाए और सरकार को का पल्ला झड़ जाए, लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है तो जनता सड़क पर है, और ये सड़क पर जनता कब उग्र हो जाए इसे कोई नहीं कह सकता। हम यहाँ से कोई उग्र होने की अपील नहीं कर रहे हैं, ना आक्रामक होने की सलाह दे रहे हैं, बल्कि कह रहे हैं कि अगर सड़क पर आई हुई जनता को नहीं तवज्जो दिया जाएगा सरकार के द्वारा, तो ये जनता आखिरकार अपनी बात रखेगी कहां? सड़क पर प्रदर्शन करते हैं तो मरने के लिए छोड़ दिया जाता है, आवाज उठाते हैं तो मुख्यमंत्री कुत्ता कह देती है हमको। तो आखिर हम सवाल अब उठाए तो उठाए कहां, बोले तो बोले कहां? लोकतंत्र किताबों में बहुत खूबसूरती से शोभा देता है, डेमोक्रेटिक वर्ड जो है, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स, डेमोक्रेटिक वैल्यूज सुशोभित कर देता है किताबों में, लेकिन असल जब वैल्यूज सड़क पर, संसद में होनी चाहिए, तो वहां पर इस प्रकार की का हाल देखने को मिलता है। और ये एक तरफा दूसरी तरफा की बात नहीं है, तीसरी तरफा मैं बताऊं आपको, महुआ मोइत्रा, सायोनी घोष, तमाम ऐसी महिला नेत्री है जिनके साथ अभद्रता की खबर सामने आ रही है। क्या दोष है उनका? चुनाव जीतना, चुनाव कंटेस्ट करना, सरकार से सवाल पूछना, सरकार की नीतियों का खंडन करना, जनता को कुत्ता कह देते हैं सरकार के द्वारा, और विपक्षियों के साथ इस तरीके की अभद्रता होती है। ये तो डेमोक्रेसी का हाल हो गया। डेमोक्रेटिक वैल्यूज को अपहोल्ड करने की जिम्मेदारी किसकी है? ये तमाम सवालों के साथ आज इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जहन में लाइएगा अपने और सोचिएगा जरूर कि क्या इस देश की कल्पना स्वतंत्रता सेनानियों ने की थी? जो हाल आज देश का हो रखा है, क्या हम ये डिजर्व करते हैं? क्या हम इसी के लायक हैं? शायद हाँ, क्योंकि सहने वाला जुल्म करने से ज्यादा घातक होता है और जिम्मेदार होता है। आपकी क्या राय है? कमेंट में बताइए। धन्यवाद।